मोहतरमा ज़ेबा रिजवी साहिबा तशरीफ लाइए और अगला प्रोग्राम। शुक्रिया बहुत बहुत अरशद भाई और ताशी भाई, आपको देख के इस वक्त बेइंतहा खुशी हो रही है। खुदा आपको ऐसी तरह तंदुरुस्त और सलामत रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी तंदुरुस्ती और सलामती के लिए। आदाब। आज मैं जो गजल आपकी इस समाअतों की नजर करने जा रही हूँ वो मेरी तो पसंदीदा है ही है, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई भी आप में से ऐसा होगा कि जिसने ये गजल ना सुनी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी आम गजल है, पॉपुलर है, लोगों का हर शख्स सुनता है, उसको हर शख्स जानता है, तो मुझे क्यों सुनाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों मैं सुना रही हूँ? लेकिन उसकी वजह है, क्योंकि ये गजल जो है वो बड़े बड़े उस्तादों ने इसकी गायकी में अदा किया है और एक से एक बेहतरीन उस्ताद हैं जो इसको गाने वाले और सुनाने वाले हैं, जिन्होंने हम तक पहुंचाया है। तो जब यह गजल हम सुनते हैं तो हमारे मुंह से जो वाह निकलती है वो उस गजल ख्वां के लिए निकलती है, शायर के लिए नहीं निकलती है। शायद मतलब 99% लोग ऐसे होंगे उर्दू जानने वाले और ना गैर मतलब हिंदी दावी भी, उर्दू दावी, जो किसी भी जुबान को नहीं जानते, जो उर्दू नहीं भी जानते वो भी, कि जो इस गजल पे सरना ढूंढते हो। लेकिन अगर आप किसी से पूछें ये इसका शायर कौन है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 20% लोग होंगे जो ये बता सकेंगे कि शायर। और वो गजल कौन सी है? मैं अगर सिर्फ शायर का नाम ले दूं, हसरत मोहानी, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि गजल कौन सी है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो मेरी गुजारिश बस यही है कि इस गजल को सुनने के लिए आप इसके अल्फाज और इसमें जिन जज्बात का इजहार किया है उन जज्बात की गहराइयों में और उसकी मंजर कशी पे जाइए कि हसरत मोहानी ने किस अंदाज से एक मंजर कशी की है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई एक आशिक और माशूक का नजारा देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे सामने हो रहा है। तो मैं बस यही चाहूंगी कि आप एक एक लफ्ज पे गौर करें। हसरत मोहानी साहब कहते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तुझसे मिलते ही कुछ बेबाक हो जाना मेरा, तुझसे मिलते ही कुछ बेबाक हो जाना मेरा। और अब इस जरा ये मिसरा सुनिए, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। क्या मंजर कशी है कि जब जरा सा वो बेबाक हुआ है आशिक, तो वो जो उसने मंजर कशी की है, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन। मंजर कशी मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ, मंजर जाइए आप। और खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और तेरा दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। आ गया अगर वस्ल की शब्बी कहीं जिक्र फराक, आ गया अगर वस्ल की शब्बी कहीं जिक्र फराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। यानी टाइम वेस्ट कर दिया उसने तो पूरा, जो रो रो के पूरा वक्त निकाल दिया। आ गया अगर वस्ल की शब्बी कहीं जिक्र फराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। दोपहर की, इस शेर पे जरा गौर कीजिएगा, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है, ताकि कोई आवाज, जूतों की आवाज से कोई समझ ना जाए कि कोठे पे आए हैं। लफ्ज कोठा इस्तेमाल कितना खूबसूरत लगा है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ, गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ, वो तेरा चोरी छुपे रातों को आना याद है, वो तेरा चोरी छुपे रातों को आना याद है। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी मगर अब तक हमको वो ठिकाना याद है। लफ्ज ठिकाना कितना खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। मुद्दतें गुजरी पर अब तक हमको वो ठिकाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गजल।
प्रोग्राम में टाइम तो काफी है। अनवर मकसूद का आंगन टेढ़ा आप में से बेशतर अहबाब ने देखा होगा। इसका एक शेर कि दोपहर की धूप में मुझको बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। तो महबूब साहब चुपके चुपके से ये शेर गुनगुना रहे हैं और उनकी बेगम नंगे पाँव कमरे में आ जाती हैं, तो वो एकदम चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ये तुमको कितनी दफा मना किया है कि इस तरह दबे पाँव नंगे पाँव मेरे पास मत आया करो। कहती है दूसरों की बेटियां छत पे नंगे पाँव आ रहे आपको पसंद है, मैं कमरे में नंगे पाँव आ रही हूँ तो आपको ना पसंद। ये जो मंजरकशी इस गजल में की गई है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की 50-60 की दहाइयों की फिल्मों में बेशुमार दफा दिखाई गई, शायद उन्हीं से मुतासिर हो। चले ख्वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली पढ़ने वाली जो है वो हमारी आपकी हर दिल अजीज, हमारी पुरानी करम फरमा, जो बहुत दिनों के बाद आज तशरीफ ला रही हैं, और वो है हमारी मोहतरम डॉक्टर गजाला अंसारी। डॉक्टर गजाला अंसारी तशरीफ लाइए और इफ्तिखार आरिफ का कुछ पेश कीजिए। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार आरिफ साहब का कलाम मैं आपको सुना रही हूँ, मगर एक क़िता हबीब जालिब का भी सुन लीजिए, इजाजत। इरशाद। मुफलिस जो अगर तन की क़बा बेच रहा है, मुफलिस जो अगर तन की क़बा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे खुदा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे खुदा बेच रहा है। दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, दोनों को है दरपेश सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। क्या बात, एक अपनी खुदी एक खुदा बेच रहा है। तो ये तो हो गए हबीब जालिब साहब, और अब कलाम पेश है इफ्तिखार आरिफ साहब का। शहरे गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, शहरे गुल के खसो खाशाक से खौफ, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। शक्ल बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती है, शक्ल बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती है। नई मिट्टी को अभी चाक से खौफ आता है, क्या बात है, नई मिट्टी को अभी चाक से खौफ आता है। वक्त ने ऐसे घुमाए उफ़क़ आफ़ाक़ के बस, वक्त ने ऐसे घुमाए उफ़क़ आफ़ाक़ के बस, महवरे गर्दिशे सफ़ाक से खौफ आता है, महवरे गर्दिशे सफ़ाक से खौफ आता है। और ये शेर सुनिए कि यही लहजा था कि मेयार सुखन ठहरा था, क्या बात है, यही लहजा था कि मेयार सुखन ठहरा था, अब इसी लहजे बेबाक से क्या बात है, क्या बात है, वाह, इसी लहजे बेबाक से खौफ आता है। आग जब आग से मिलती है तो लौ देती है, आग जब आग से मिलती है तो लौ देती है। खाक को खाक की पोशाक से खौफ आता है, बहुत अच्छा है, वाह। खाक को खाक की पोशाक से खौफ आता है। कामते जां को खुश आया था कभी खिलते इश्क, कामते जां को खुश आया था कभी खिलते इश्क, अब उसी जामे सच्चाक से खौफ आता है। क्या बात है भाई, वाह। अब उसी जामे सच्चाक से खौफ आता है, वाह। कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, हाय हाय हाय, जवाब शिपा में इकबाल साहब ने कहा है ना कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर। तो ये कह रहे हैं कि कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अफलाक से खौफ आता है। कभी अफलाक से नालों के जवाब आते थे, इन दिनों आलम अफलाक से खौफ आता है। और ये आखिरी शेर जो शायद इस पूरी नज्म की जान है, रहमते सैयदे लौलाक पे कामिल ईमा, रहमते सैयदे लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मते सैयदे लौलाक से खौफ आता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर है। रहमते सैयदे लौलाक पे कामिल ईमा,
उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है, शेर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, दादा साहबा, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। अच्छे, बहुत अच्छे। आप यकीन जानिए कि हम बहुत मिस करते हैं। आप प्रोग्रामों को कंडक्ट किया करती थी, सुनाया करती थी, बल्कि अभी आपने कहा ना कि यही लहजा था कि मयार सुखन ठहरा था, तो वो आपका लहजा था, वही वाह लहजा था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब की लहजे से आप सब खौफ बताएं। यही लहजा था कि मयार सुखन ठहरा था, अब तो अरशद बेबाक से खौफ आता है। बहुत खूब। सब लोगों को मेरी बात सुननी पड़ती है। तो जरूर अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, जरूर आया कीजिए जहां तक मुमकिन हो सके। बड़ी अब तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह अगर जिंदा वापस आई तो फिर देखा जाएगा। आप कहाँ जा रही हैं? पाकिस्तान। खातिन हज़रात, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो तहत में पढ़ने का सिलसिला था वो करीब करीब इख्तिताम पे है, क्योंकि हमारे अगले पढ़ने वाले जो हैं वो तरन्नुम के साथ कलाम पेश करेंगे, गा के नहीं। गाने वालों का प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है। तो हमारे जनाब काजी हबीब साहब जिस शायर का कलाम पेश करेंगे, खातिन हज़रात, अभी तक आपने जितने भी शायरों का कलाम सुना, किसी न किसी हवाले से आप उनसे वाकिफ जरूर थे, मगर ये जिस शायर का कलाम पेश करेंगे आप न सिर्फ उनसे वाकिफ हैं बल्कि उन्हें जाती तौर पर भी जानते हैं। तो जनाब काजी हबीब साहब, ताशी ज़हीर साहब का कलाम आपकी खिदमत में तरन्नुम पेश करेंगे। ज़हमत देता हूँ काजी हबीब। शुक्रिया, शुक्रिया अरशद साहब। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो कलाम है जनाबे ताशी ज़हीर का, आपकी सबकी समातों के लिए पेश करता हूँ। कहाँ तलक तू भला जिस मौजा घुलाएगा, कहाँ तलक तू भला जिस मौजा घुलाएगा, ज़माना रोज नए रास्ते सुझाएगा, ज़माना रोज नए रास्ते सुझाएगा, कहाँ तलक तू भला। यहाँ पे लोग नए ज़ावियों से आएंगे, यहाँ पे लोग नए ज़ावियों से आएंगे, कदम कदम पे यहाँ तू फरेब खाएगा, कदम कदम पे यहाँ तू फरेब खाएगा, ज़माना रोज नए रास्ते। तू मुझ पे बंद न कर अपने घर का दरवाजा, तू मुझ पे बंद न कर अपने घर का दरवाजा, फिर इसके बाद कहाँ हम सा शख्स पाएगा, फिर इसके बाद कहाँ हम सा
शख्स पाएगा। ज़माना रोज नए रास्ते, मैं कब से खोल के बैठा हूँ घर के दरवाजे, मैं कब से खोल के बैठा हूँ घर के दरवाजे। कभी तू भूला भटकता इधर भी आएगा। कभी तो भूला भटकता इधर भी आएगा। ज़माना रोज नए रास्ते, है आज भी मेरी राहों में तिश्ना लब मौजूद, है आज भी मेरी राहों में तिश्ना लब मौजूद। लूटे हुए से भला क्या वो लूट पाएगा। लूटे हुए से भला क्या वो लूट पाएगा। ज़माना रोज नए रास्ते। और मुख्तार से तमाम रात गुजारी है उसको खत लिखते, तमाम रात गुजारी है उसको खत लिखते। वो अब भी क्या मेरा मतलब समझ न पाएगा। वो अब भी क्या मेरा मतलब समझ न पाएगा। ज़माना रोज नए रास्ते सुझाएगा। कहाँ तलक तू भला जिस्म जान घुलाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा पेशकश थी। बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, एजाज है मेरे लिए। सर क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया काशी हबीब साहब, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी धुन दी, इसकी तर्ज भी बनाई। शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।